हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ज़ेनिथ एकेडमी क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 दैट इज फील्ड विजिट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है मगर बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं फील्ड विजिट के बारे में। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नया अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, और अगर कुछ डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग को मालूम चले कि आपको डाउट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फील्ड विजिट के बारे में। ठीक है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। फील्ड विजिट इज एन इंपॉर्टेंट स्टडी मेथड इन ज्योग्राफी। फील्ड विजिट इज एन जर्नी बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। इधर क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल और अ स्टूडेंट टू द प्लेस अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल एनवायरमेंट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड विजिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपके एरिया से कोई दूसरे जगह पे जाते हैं या हिल स्टेशन जाते हैं या कोई पिलग्रिमेजेस प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उस जगह पे जा करके उस जगह को स्टडी कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स जाते हैं उधर कुछ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन करने के लिए या ढूंढने के लिए, तो उस जगह उसको क्या बोलेंगे? हम लोग फील्ड विजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फील्ड विजिट बोलेंगे। अगर हम लोग स्कूल से जाते हैं या कॉलेज से जाते हैं कोई जगह पे या इंडस्ट्रीज एरिया में जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या होते हैं आजकल फील्ड विजिट करते हैं या इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं बेसिकली, और फिर उस विजिट को जाते हैं उधर ऑब्जर्व करते हैं उस जगह को अच्छी तरह से और रिपोर्ट बनाते हैं, नोट डाउन करते हैं और फिर आकर के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उस पूरे प्रोसेस को फील्ड विजिट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। हम लोग ने समझ लिया है फील्ड विजिट होता क्या है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग आइटम रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड विजिट। अब आइटम क्या चाहिए हमें फील्ड विजिट के लिए, तो वो देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? वो होता है हम लोग का बैग। दिस इज बैग। बैग क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ भी मटेरियल रहेगा तो हम लोग इसमें लेकर जाएंगे, ओके, बैग में। उसके बाद सेकेंड है वाटर बॉटल और टिफिन। अगर आप फील्ड विजिट जा रहे हो तो वाटर बॉटल टिफिन चाहिए आपको खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए। ठीक है, और जो आता है हम लोग को नोटबुक और पेंसिल या पेन चाहिए। क्यों? हम लोग हर चीज़ नोट डाउन करने वाले हैं। अगर हम लोग जो कुछ भी जा रहे हो एरिया से, उस एरिया का स्पेशलिटी क्या है, उस एरिया में माउंटेन रेंजेस कौन से हैं, उस एरिया में रिवर्स क्या हैं, रीफ्स क्या हैं, तो वो हमें नोट डाउन करने होंगे। तो वो हमें नोटबुक चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स क्यों चाहिए? अगर हम लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, उसके बीच में हमारे कलीग्स या हम गिर जाते हैं, कुछ लग जाता है, तो उसके लिए हम लोग फटाक से एक फर्स्ट एड बॉक्स रखेंगे ताकि ईजिली हो, हमें कुछ भी हो जाए तो मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं। अगर लग गया तो उधर हम लोग बर्नॉल ये लगा लेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग को बाइनोकुलर चाहिए। उसके बाद फोटो निकालने के लिए अगर पिक्स निकालना है तो उसके लिए एक कैमरा चाहिए, है ना, या मोबाइल फ़ोन रहेगा तो मोबाइल फ़ोन का कैमरा चलेगा। ठीक है, बट हमें कैमरा चाहिए ताकि हम लोग उधर का व्यूज़ ले सकें हम लोग प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हैट रिक्वायर्ड रहेगा, अगर सनी डेज है तो लगेगा ही लगेगा, है ना, ताकि हम लोग बच सकें। उसके बाद कैंपस इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कौन से लोकेशन में जा रहे हैं, तो वो हमें कैंपस के थ्रू पता चल लगा था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मैप कैरी करना। अगर मैप नहीं रहेगा तो हमें डायरेक्शन नहीं मालूम चलेगा कि हमें कौन से लोकेशन पे जाना है और कौन से लोकेशन पे क्या चीज़ है। तो सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फील्ड विजिट इज द मैप वन, ओके। तो ये सब चीज़ हमें कैरी करना है फील्ड विजिट के पहले। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट के बारे में। और फर्स्ट इंपॉर्टेंस है फील्ड विजिट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स एंड प्रोसेस थ्रू द डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। तो अगर हम लोग फील्ड विजिट पे जाते हैं तो वहाँ हमें क्या अंडरस्टैंड करने को मिलता है? वहाँ का ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा समझ सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको। सेकेंड इंपॉर्टेंस है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन। तो वहाँ जाते हैं तो हम समझ सकते हैं वहाँ जाकर के कि रिलेशन ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट में क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द अंडरस्टैंडिंग sensitivity about the historical, economic, social and cultural facts about the selected field। तो हमें वहाँ ज़्यादा समझने को मिलता है किसके बारे में? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, इकोनॉमिक्स, सोशल और कल्चरल फैक्ट्स के बारे में, उस एरिया में।
इट्स मेक द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी मोर इंटरेस्टिंग। ये क्या, हमें अगर हम फील्ड विजिट जाते तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ज्योग्राफी, है ना। हम क्यों क्यों लगता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहाँ हमें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है ना। अगर विजिट कर रहे ऐसे जगह पे जहाँ माउंटेनियस रेंजेस है, फॉर एग्जांपल हम लोग सह्याद्री रेंज में जाते तो वहाँ हम जाने के बाद बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लोग, है ना। वहाँ बहुत माउंटेन रेंजेस है, वहाँ का फ्लोरा फाना बहुत अच्छा है ना। बहुत सारी सेंचुरीज है, बहुत सारे एनिमल्स है, वहाँ का खाना, वहाँ के पीपल, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये सब हमें क्या स्टडी करने को मिलता है फील्ड विजिट के थ्रू। अगर हम लोग फील्ड विजिट नहीं करते तो हमें ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अगर हम लोग फिजिकली कोई लोकेशंस पे जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तब समझ सकते हैं ज्योग्राफी को अच्छी तरह से। तो ये सब चीज़ हम देख करके, ये और क्या, हमें ये सब फील्ड विजिट से करने से क्या मिलता है, तो हमें ज्योग्राफी के अंदर और रुचि बढ़ती कि हम इसको जानें और अंदर तक जानें, डिटेल में जानें, माउंटेन रेंजेस के बारे में या रिवर्स के बारे में, वैलीज के बारे में, है ना, रिफ्स के बारे में, वेजिटेशंस के बारे में। तो ये सब ज्योग्राफी के अंदर आता है ना। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फील्ड विजिट करें। आप पता नहीं अभी होता है कि नहीं, अगर हम लोग के टाइम क्या होता था, बेसिकली हमारी टीचर्स हम लोग को फील्ड विजिट के लिए ले जाया करते थे, या कोई माउंटेन रेंजेस या हिल स्टेशन जैसे एरिया पे। तो वहाँ हम लोग जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, नोट डाउन करते थे बुक्स में, है ना, कि ये देखा हम लोगों ने, ये इधर होता है। तो वो सब क्या हमें सीखने को मिलता था उससे, है ना। और फिर आकर के हम लोग रिपोर्ट बनाना होता था। तो इस तरह से हम लोग फील्ड विजिट करते थे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता था, हमारे अंदर बहुत इंटरेस्ट होता था कि हम ज्योग्राफी को पढ़े और जाने, है ना। ठीक है बच्चों, और हम लोग इसको और डिटेल में आगे देखने वाले हैं। बच्चों हम लोग भी राहुल के साथ एक जर्नी पे निकलने वाले हैं। हम लोग फील्ड विजिट करने वाले हैं इसमें। और ये क्या बेसिकली थोड़ा बोरिंग लगने वाला है, बट इसमें अंदर कन्वर्सेशन दिया गया है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और फील्ड विजिट को बताया गया है ना। तो चलिए हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक राहुल नाम का स्टूडेंट है जो कि पूरे क्लासमेट के साथ और टीचर्स के साथ फ्रॉम नलदुर्ग इन ओस्मानाबाद, एक जगह है नलदुर्ग नाम का, ठीक है, ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, टू अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक ये एक फील्ड विजिट होने वाला है, ठीक है। ठीक है, द स्कूल हैज एंगेज्ड अ स्पेशल बस, एक स्पेशल बस मंगाया गया स्कूल की तरफ से, फ्रॉम द स्टेट ट्रांसपोर्ट फॉर दिस पर्पज। तो एसटी बस, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस मंगाया गया है ये स्टडी करने के लिए, फील्ड विजिट स्टडी करने के लिए इसमें सब लोग जाने वाले हैं। राहुल एंड हिज क्लासमेट हैव ऑर्गेनाइज दिस विजिट अंडर द टीचर। तो राहुल और क्लासमेट क्या किया, एक ऑर्गेनाइज किया है विजिट उनके टीचर्स के गाइडेंस में। लेट्स फाइंड आउट हाउ द स्टूडेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग द चेंजेस ऑकरिंग इन द रिलीफ, सॉइल, vegetations and human settlements as they travel from Naldurg to Alibag district. राहुल और उनके क्लास में टीचर्स के साथ नलदुर्ग से अलीबाग तक का फील्ड विजिट करने वाले हैं। ये है रूट है जो कि फील्ड विजिट करने वाले हैं। फर्स्ट उन लोग सोलापुर जाएंगे, सोलापुर इंदापुर होते हुए सिन्हागढ़ पूना होते हुए अलीबाग की ओर जाने वाले हैं। तो इसके बीच में उन लोग बहुत सारे जो भी चेंजेस देखने को मिलने वाला, चाहे क्लाइमेटिक चेंज हो या फिर माउंटेन रेंजेस हो, प्लेन एरियाज हो, प्लेट्यू हो, है ना, उनका कल्चर हो या कल्टीवेशन से रिलेटेड हो, ये सब उन लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टेक्स्ट बुक में आपके पूरा कन्वर्सेशन दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़िए और समझिए। अगर कुछ आपको डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए कि ये समझा नहीं, तो मैं उसके ऊपर वापस वीडियो बना दूंगा, उसको पूरा समझा दूंगा आपको, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि नलदुर्ग से अलीबाग के बीच जो है राहुल और उनके क्लासमेट्स फील्ड विजिट कर रहे, उसके बीच में उन लोगों को बहुत सारा फोर्स देखने को मिले, है ना। कल्टीवेशन रीजन्स, प्लेट्यू रीजन्स, हिली रीजन उन लोग ने देखा है। तो वही उनके कुछ इमेजेस हैं इधर डाले हुए, आपने देख सकते हैं, है ना। ये एक नर मंडी वाटरफॉल्स है, ये वाला, दिस वन, ये वाटरफॉल्स, ये कौन सा है, नर मड़ी वाटरफॉल, ठीक है, ये वाला है। ये कहाँ है, नलदुर्ग में, वो भी ये कहाँ है, नलदुर्ग में, नलदुर्ग रीजन में, ओके।
ये क्या है, ये एक मड हाउस, एक मड हाउस, ठीक है। तो ये सब जानने को कैसे मिला, जब इन लोग फील्ड विजिट कर रहे थे राहुल और उनके क्लासमेट्स, तो जो रीजन से मतलब जो साइड से गुजर रहे थे उन लोग रोड से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन लोग ये मड हाउस भी उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, है ना। और नरमड़ी वाटरफॉल भी देखा उन लोगों ने, ठीक है। ये क्या है, ये कल्टीवेशन ऑफ पल्स, ये कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, ठीक है। ये क्या, ये कौन सा है, शुगर, ये है उजानी रिजर्वॉयर्स, उजानी रिजर्वॉयर, ये भीमा रिवर पे बना हुआ है। तो इसका इम्पोर्टेंट ये है, रिजर्वॉयर से क्या मिलता है हम लोग को, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उज्जैनी रिजर्वॉयर है, इससे मैंने बताया आप लोगों को क्या फ़ायदे हैं, है ना। एक तो ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, पावर जनरेशन होता है और इरिगेशन होता है, ठीक है। ये कौन सा फोर्ट है, ये खड़कवासला फोर्ट है सीनागढ़ में। खड़कवासला फोर्ट, पूनागढ़, सीनागढ़ पुणे में, ओके। और ये जैसे कि उन लोग रोड से जाते हैं तो उन लोग को हाउसेस दिखते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस, ओके, ठीक है बच्चों। बच्चों आप बताओगे ये कौन सा फोर्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, एनी गैसेस स्टूडेंट? मैं बताता हूँ फिर, ये क्या है, ये है राजमाची फोर्ट, ओके। ये राजमाची फोर्ट है। ये कौन सा वाटरफॉल है, ये सह्याद्री रीजन में एक वाटरफॉल है, जब रेनी सीजन होता है ना तब बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखने को मिलता है, वाटरफॉल है, ओके। और ये क्या है, ये जब फूड आइटम है जो कि सिन्हागढ़ पे इन लोगों ने लंच किया था, ओके। ओके, और ये एक सिन्हागढ़ फोर्ट है, सिन्हागढ़ फोर्ट, ओके। और ये सेमी अराइड रीजन, ये लास्ट वाला, सेमी अराइड रीजन, ओके बच्चों। तो ये सब जैसे कि फील्ड विजिट करते हैं राहुल और उनके क्लासमेट्स, तो ये सब जो भी देखने को मिल रहा उनको मिलता है उन लोग नोटबुक में नोट डाउन करते हैं, और फिर उन लोग वापस जब जाएंगे उन लोग क्या करेंगे, उन लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे, है ना, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और फिर इससे हम लोग को क्या मिलता है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है अगर हम फील्ड विजिट करते हैं हमेशा, तो है ना। आप अभी अभी भी शायद आप लोग स्कूल में जाते रहोगे फील्ड विजिट के लिए, तो आपको रिपोर्ट बनाने बोलते होंगे टीचर्स, है ना। तो इससे क्या होता है, हम लोग को ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है, हम ज्योग्राफी को समझते, देख कर हम लोग ज़्यादा समझ सकते हैं ना। जैसे माउंटेन रीजन में जाते हैं तो हम लोग कितना अच्छा लगता है ना, वहाँ हिल्स देखते हैं हम लोग, फोर्ट्स देखते हैं, वाटरफॉल देखते हैं, है ना। तो ये सब से क्या मिलता है, हमें इंफॉर्मेशंस मिलता है ना। और ईजी होता है ज्योग्राफी पढ़ने और समझने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए आज का क्लास इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों,
ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज़ेनिथ एकेडमी क्लास। तब तक के लिए आप खुश रहिए।